देवभूमि के पहाड़ रो रहे हैं, नदियां कराह रही हैं और गांव आपदा में डूब रहे हैं, लेकिन सत्ता झूठे राजस्व का नगाड़ा पीट रही है। इसी अंधेरे में हरक सिंह रावत की दहाड़ गूंजती है। भाजपा की 30 करोड़ की एफडी खनन की लूट से बनी है और अगर सच सामने आ जाए तो आधे नेता जेल की सलाखों में होंगे। जब छोटे कर्मचारी जेल जाते हैं, बड़े अफसर आधी तनख्वाह पर ऐश करते हैं और जनता मौत का बोझ ढोती है, तो साफ है कि यह देवभूमि अब सौदागरों की मंडी बन चुकी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन आज जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह देवभूमि वास्तव में जनता की सेवा का केंद्र बनी है या नेताओं और अफसरों की लूट का अड्डा। पहाड़ों से लेकर नदियों तक जिस तरह खनन का खेल चल रहा है, उससे साफ हो चुका है कि सत्ता का असली मकसद राजस्व जुटाना नहीं बल्कि धन उगाही करना है। यही कारण है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की दहाड़ आज पूरे राज्य में गूंज रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा की 30 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट अवैध खनन से बनी है और यदि ईमानदारी से जांच हो जाए तो आधे भाजपा नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से 1 करोड़ रुपए खनन ठेकेदारों से नेताओं तक जाते देखा है। यह किसी विपक्षी का आरोप नहीं बल्कि खुद भाजपा के भीतर से निकला सच है। उत्तराखंड में पिछले 3 वर्षों में आपदाओं का सिलसिला टूटा ही नहीं। 2023 में आई बाढ़ ने गांव बहा दिए, 2024 में बर्फानी तूफान ने 9 पर्वतारोहियों को मार डाला और 2025 में धराली गांव में आई फ्लैश फ्लड ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2025 में अब तक 61 लोग मारे जा चुके हैं, 84 लोग लापता हैं और करीब 94 लोग घायल हैं। यह संख्या 2024 की तुलना में 30% अधिक है। जानकार साफ कह चुके हैं कि इन आपदाओं की भयावहता का कारण केवल प्राकृतिक संवेदनशीलता नहीं बल्कि अनियंत्रित खनन और अव्यवस्थित विकास है। जब नदियों के पेट को खोखला कर दिया जाएगा और पहाड़ों की जड़ें काट दी जाएंगी तो बरसात का पानी कहर ढाएगा ही। सरकार इन आपदाओं के बावजूद यह गीत गाती है कि खनन से राजस्व बढ़ा है और राज्य समृद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी हर मंच से यह दावा करते हैं कि अरबों रुपए खनन से आए हैं, लेकिन यह राजस्व जनता के लिए कहाँ गया। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं, स्कूलों में शिक्षक नहीं, पहाड़ों की सड़कें टूटी हुई और आपदा पीड़ित महीनों तक मुआवजों का इंतजार करते हैं। सच यही है कि यह राजस्व नेताओं की एफडी और ठेकेदारों की तिजोरी बन गया। भाजपा की 30 करोड़ की एफडी इसी काले खेल का प्रतीक बन गई है, जैसा आरोप हरक सिंह रावत लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी यह भी दावा करते हैं कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कस रही है। आंकड़े पेश किए जाते हैं कि पिछले 3.5 वर्षों में 200 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी जेल भेजे गए। भर्ती परीक्षा में धांधली रोकने के लिए एंटी चीटिंग कानून बनाया गया और कई दोषियों को सजा दी गई। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यह सब महज दिखावा है, पोस्टरबाजी है और सोशल मीडिया पेज पर इसकी मुनादी है। जेल जाने वालों में ज़्यादातर छोटे कर्मचारी थे, क्लर्क, पटवारी, जूनियर इंजीनियर और चपरासी। बड़े अफसर और बड़े मगरमच्छ आज भी सुरक्षित हैं और जो अफसर निलंबित किए गए वे आधे वेतन पर आराम से बैठे हैं। निलंबन उनके लिए सजा नहीं बल्कि सुख बन गया है। पेयजल निगम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक अफसर सुजीत कुमार विकास को निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने टेंडरों में धांधली पर सवाल उठाए थे, लेकिन संजय सिंह जैसे अफसरों पर जिन पर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वे सत्ता का संरक्षण पाते रहे और कुर्सी पर अब भी जमे हैं। यानी धामी सरकार का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान भी छलावा है। बड़े अफसर और नेता बच जाते हैं, छोटे कर्मचारी जेल जाते हैं और आंकड़ों में सरकार इसे अपनी उपलब्धि बताती है। जनता को दिखाने के लिए प्रेस विज्ञप्तियां जारी होती है, होर्डिंग छापी जाती हैं और भाजपा के फेसबुक पेज से इसका डिजिटल ऐलान किया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि व्यवस्था जस की तस चल रही है। यही कारण है कि जनता मानने लगी है कि यह सब नाटक है। ईमानदारी को सजा दी जाती है और भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलता है। अदालतों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने बार बार चेतावनी दी है। बागेश्वर जिले में खनन रोकने के लिए आदेश दिए गए। विशेषज्ञ पैनल ने कहा है कि यह इलाका जोशीमठ जैसी आपदा की ओर बढ़ रहा है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि भूगर्भीय अध्ययन के बिना खनन नहीं हो सकता।
लेकिन सरकार ने इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया, क्योंकि सरकार की असली प्राथमिकता जनता की सुरक्षा नहीं बल्कि ठेकेदारों की तिजोरी भरना है। यही वजह है कि अदालत की बात हवा में उड़ जाती है और खनन का खेल जारी रहता है, क्योंकि हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी ठेकेदार ही सरकार है। जनता सब देख रही है। वह देख रही है कि पेयजल निगम में ईमानदार अफसर को सजा मिली और भ्रष्ट अफसर आधी तनख्वाह पर मजे ले रहे हैं। वह देख रही है कि नदियां खोखली हो रही हैं और हर बरसात आपदा बनकर टूट रही हैं। वह देख रही है कि भाजपा की 30 करोड़ की एफडी नेताओं की तिजोरी में सुरक्षित है, जबकि आम आदमी के घर बह रहे हैं। जनता पूछ रही है कि अगर सरकार वास्तव में ईमानदार है तो इन एफडी का हिसाब क्यों नहीं देती? कहीं यह प्राइवेसी वाला खेला तो नहीं? अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया है तो संजय सिंह जैसे अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर राजस्व बढ़ा है तो जनता तक क्यों नहीं पहुंचा? इन सवालों का जवाब सत्ता के पास नहीं है। सत्ता केवल चुप है और यही चुप्पी सबसे बड़ा सबूत है कि सब कुछ महज दिखावा है। डॉक्टर हरक सिंह रावत की दहाड़ इसी चुप्पी को तोड़ती है। यह दहाड़ जनता की आवाज है। यह दहाड़ बताती है कि उत्तराखंड अब मुख्यमंत्री धामी के लिए धन उगाही का अड्डा बन चुका है। यहाँ विकास का मतलब है ठेकेदारों की तिजोरी भरना और नेताओं की एफडी मोटी करना। यहाँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान महज नाटक है और ईमानदारी की सजा है अपमान। देवभूमि की पुकार आज यही है। पहाड़ बिक रहे हैं, नदियाँ लूट रही हैं और जनता आपदा में मर रही है। और इस सब के बीच नेता और अफसर इतनी एफडी गिन रहे हैं कि यह गाथा केवल हरक सिंह रावत की दहाड़ नहीं है। यह उन हजारों लोगों की चीख है जिनके घर आपदा में बह गए, जिनकी जमीन खनन से खोखली हो गई और जिनके बच्चों को भ्रष्टाचार ने बेरोजगार बना दिया। उत्तराखंड का भविष्य इसी पर निर्भर करता है कि जनता कब तक चुप रहेगी। क्या वह इस लूट को देखती रहेगी या उठकर सत्ता से हिसाब मांगेगी? आज का सच यही है कि देवभूमि लूट रही है और उसके सौदागर उसे बेचकर अपने लिए एफडी बना रहे हैं। हरक सिंह रावत की दहाड़ इस लूट का पर्दाफाश है और जनता के लिए चेतावनी भी। जय हिंद, जय भारत।